जय हिंद साथियों आज हम लोग यूपीएसआई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2021 में यहाँ से हर शिफ्ट में एक एक सवाल पूछा गया था। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, क्योंकि आप सब लोग सरकारी नौकरी में जा रहे हैं तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और यही कारण है कि यहाँ से सवाल भी पूछता है ना। तो आप सब जानते हैं 9 सितंबर 1988 को ये भारत में लागू हुआ। हालांकि 2018 में इसमें संशोधन किया गया और ये संशोधन 26 जुलाई 2018 से लागू हो गया। इसमें क्या है कि पहले रिश्वत लेना अपराध होता था, 2018 में रिश्वत देना भी अपराध बना दिया गया। मतलब अब रिश्वत देना और रिश्वत लेना है ना, दोनों ही अपराध हैं, क्राइम हैं अब इस कानून के तहत। एक एक करके इंपॉर्टेंट धाराएं पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। पहला, आप सब जानते हैं किसी भी कानून की धारा शीर्षक होती है, मतलब नाम क्या है, विस्तार क्या है, लागू कब होगा। दूसरे में परिभाषाएं होती हैं। तीसरे में है ना कि अगर कोई लोक सेवक या कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पाया जाता है तो ऐसे मामले विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति, है ना, विशेष न्यायाधीश के तहत चलेंगे। अर्थात विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार देता है सरकार को। धारा 4 है विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारणीय मामले, मतलब ये मामले विशेष न्यायाधीश द्वारा ही सुने जाएंगे। धारा 5 है विशेष न्यायाधीश की प्रक्रिया और शक्ति क्या होंगी। धारा 6 संक्षिप्त सुनवाई करने की शक्ति। धारा 7 है लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध। लोक सेवक को अगर कोई रिश्वत देता है तो क्या क्या अपराध हो सकते हैं, है ना। फिर आगे आ जाता है धारा 7, पढ़ लिया आपने, 7A है 7A, भ्रष्ट या अवैध साधनों से या व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करके लोक सेवक को प्रभावित करने के लिए अनुचित लाभ उठाना, है ना। तो आप ये धारा 7A बाद में जोड़ी गई है। धारा 8 है लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध, दोनों अलग अलग हैं थोड़ा सा। धारा 9 किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध। वाणिज्यिक संगठन मतलब कोई कॉमर्शियल कंपनी है, कोई कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो, एक तो है कोई व्यक्ति रिश्वत देता है, एक है कि कोई कंपनी अगर रिश्वत देती है, ठीक है। तो धारा 9 आगे है धारा 10 वाणिज्यिक संगठन का प्रभारी व्यक्ति अपराध का दोषी होगा। मतलब ऐसे मामले में जो वाणिज्यिक संगठन का प्रभारी होगा, मतलब उसका जो मुखिया होगा, वो दोषी माना जाएगा। धारा 11 लोक सेवक द्वारा कार्यवाही या व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति से बिना प्रतिफल के अनुचित लाभ प्राप्त करना। लोक सेवक, है ना, द्वारा कार्यवाही या व्यवसाय में संबंधित व्यक्ति से बिना प्रतिफल के अनुचित लाभ प्राप्त करना, है ना। लोक सेवक किसी सरकारी कंपनी के मालिक से कोई लाभ प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, बिना किसी काम के या बिना किसी जरूरत के। धारा 12 अपराधों के लिए, है ना, उकसाने का दंड, कि अगर अपराध करने के लिए कोई व्यक्ति उकसाता है तो क्या दंड होगा। धारा 13 ये कई बार पूछा गया था, लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार, ठीक है। धारा 14 है आदतन अपराधी, जो बार बार अपराध करता है, बार बार रिश्वत लेता है, बार बार इस प्रकार के अपराध करता है, पकड़ा जाता है, सस्पेंड होता है ना, क्योंकि पहली बार में जेल की सजा तो नहीं होती है, कई बार बहाल भी हो जाता है लेकिन फिर पकड़ा जाता है, तो ऐसे के लिए धारा 14। धारा 15 अगर कोई ऐसा प्रयास करता है तो उसके लिए दंड है। धारा 16 जुर्माना तय करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले मामले, जब जुर्माना किसी पे तय किया जाएगा तो कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना होगा। धारा 17 जांच करने के लिए अधिकृत व्यक्ति, इस मामले की जांच कौन करेगा, तो अधिकृत व्यक्ति। धारा 17 लोक सेवक द्वारा आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों, है ना, या लिए गए निर्णय से संबंधित अपराधों की जांच या छानबीन करना। धारा 18 बैंकर्स की पुस्तकों का निरीक्षण करने की शक्ति, है ना, जैसे लोक सेवक बैंकर्स आदि जो होते हैं, साहूकार आदि होते हैं, उनकी पुस्तकों की निरीक्षण करने की शक्ति है कि नहीं है ना। 18A इस अधिनियम के तहत कुर्की पर आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के प्रावधान लागू होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कह रहा है धारा 19 अभियोजन, मतलब मुकदमे के लिए पूर्व स्वीकृति जरूरी होती है सरकार की, है ना। धारा 20 है लोक सेवक द्वारा अनुचित लाभ स्वीकार करने की स्थिति में अनुमान। धारा 21 है आरोपी व्यक्ति सक्षम गवाह होगा, ठीक है। धारा 22 है दंड, हाँ इसको भी छोड़ देते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है। ये कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अर्थात सीआरपीसी कुछ संशोधनों के अधीन इस पर लागू होगी, है ना। धारा 23 है धारा 13(1) के तहत अपराध के संबंध में आरोप में विवरण, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 24 हटा दी गई है। धारा 25 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है सैन्य, नौसेना और वायुसेना या अन्य कानून प्रभावित नहीं होंगे इसके थ्रू, क्योंकि सेना में भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर कानून है। तो कह रहा है इससे
उन कानूनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कौन सी धारा है? धारा 25 है, याद रखना, ठीक है। धारा 27 अपील है ना, अपील करना हो अगर आपको ऊपर के मामले, ऊपर है ना जाके। धारा 28 है, यह अधिनियम किसी अन्य कानून के अतिरिक्त होगा। मतलब ये कानून ऐसा नहीं है कि इस कानून के बनने से दूसरे कानून खत्म हो जाएंगे, है ना, कि अब किसी व्यक्ति पर कार्रवाई सिर्फ इस कानून से होगी, किसी और कानून से नहीं होगी, है ना। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के अपराध करता है तो बीएनएस के तहत भी कार्रवाई होगी, इसके तहत भी कार्रवाई होगी, ठीक है। आगे है 29 से नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति, ठीक है। धारा 30 है निरसन एवं संरक्षण। धारा 31 निरस्त करना, कि भाई कुछ चीजें निरस्त भी की जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती। जब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे, है ना। देखो परिभाषा ये सब जानते हैं। विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से धारा में है। विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय मामले कौन सी धारा में है। विशेष न्यायाधीश की प्रक्रिया और शक्ति, विशेष न्यायाधीश की शक्ति किस धारा में है, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे धारा 7 पूछ सकता है ना। धारा 13 तो कई बार पूछी है, 8 पूछ सकता है, ठीक है। धारा 13 आपसे कई बार पूछी गई 2021 में। अपराधों को उकसाने के लिए दंड धारा 12 है। आदतन अपराधी के लिए दंड पूछ सकता है कि आदतन अपराधी, अगर कोई व्यक्ति आदतन है, सीरियल ऑफेंडर है, तो धारा 14, है ना। अगर कोई इस प्रकार के अपराधों का प्रयास करता है, किया नहीं है, अटेम्प्ट करता है, तो धारा 15 है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बाद में हाईलाइट कर रहा हूं। जुर्माने से संबंधित राशि धारा 16 है ना। जांच के लिए अधिकृत व्यक्ति ऑथराइज्ड पर्सन कौन होगा, ये धारा 17 में बताया गया है, ठीक है। बैंकर्स की पुस्तकों का निरीक्षण करने की शक्ति धारा 18 में बताया गया है, ठीक है। हाँ, इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी है लोक सेवक द्वारा अनुचित लाभ स्वीकार करने की स्थिति में अनुमान, ये धारा 20 में बताया गया है। आरोपी व्यक्ति खुद सक्षम गवाह होगा, ये धारा 21 में बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताई, इनको जरूर पढ़ लेना, इन धाराओं को जरूर याद कर लेना। पिछले बार यहां से सवाल आया था, ज्यादा धाराएं नहीं है, मुश्किल से 10 धाराएं, एक बार बस ध्यान रख जाना, सवाल बनेगा यहां से, एक बन सकता है, ऐसा नहीं कह रहा कि पक्का बनेगा, बट बन सकता है, ठीक है। शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।